सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में ही बड़ी फील्ड है। ये आप फील्ड लेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान तो नहीं होगा। मैं आपको लिख के देख सकता हूँ, क्योंकि ये आप एक बड़ी फील्ड है जो आपको फ़ायदा करवा दे सकती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे दोस्तों ने अनदर फील्ड से डिप्लोमा किया और डिग्री करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग को चूज़ किया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का फ़ायदा है, इसलिए तो वो लोग सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करो, पर मैं आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ कि आप सिविल इंजीनियर लेके एक अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासा बिजनेस और अच्छा खासा एक लाइफस्टाइल एक मेंटेन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर किनको करना चाहिए? जो एक क्रिएटिव फील्ड ढूंढ रहे हैं, एक एंटरटेनिंग फील्ड ढूंढ रहे हैं, इनको सिविल इंजीनियर के तरफ जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। ये आपको इसमें क्या सीखने को मिलेगा, ये भी बड़ी बात है। आपको एक बाहर की दुनिया भी सीखने को मिलेगी, अंदर की दुनिया भी सीखने को मिलेगी। एक वर्चुअल वर्ल्ड आपको इंटरेक्ट होने को मिलेगा, आपको एटोक्वाड सीखने को मिलेगा, आपको शीट बनाने आएगी, आपको डैम में कैसा होता है, ये सब मैं आपको डिटेल में नहीं अभी आऊँगा, पर आपको ये सब सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको फोर्स तो नहीं करूँगा, पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छी फील्ड है। आप इंटरेस्ट में हो सिविल इंजीनियरिंग के तो आप जाओ, पेरेंट्स को समझाओ। पेरेंट्स को भी मैं बोलता हूँ कि आप बच्चों को फोर्स ना करें किसी भी फील्ड को लेने के लिए। जो वो चाहता है वो ले, और उसने सिविल इंजीनियरिंग ली। मैं बाकी का फील्ड का नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं सिविल इंजीनियरिंग का बोल रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग उसने ली तो वो उसका फ्यूचर अच्छा ही रहेगा। मैं ये आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के मेन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप सिविल इंजीनियर लेके क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जॉब में आप सिटिंग जॉब भी कर सकते हैं, मतलब बैठे बैठे जॉब भी कर सकते हैं। दूसरा आपको फील्ड वर्क भी रहेगा। तो सिटिंग वर्क में आप लेक्चरशिप कर सकते हैं। आपको एटोक्याड आती है तो एटोक्याड में प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे जैसी कंपनी के रिक्वायरमेंट में रही है वैसा आप कर सकते हैं। तो फील्ड वर्क में क्या आता है? फील्ड वर्क में आपको एक कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जॉब करना पड़ता है और वो आपको फील्ड में भेजता है, ना कि ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है। वो फील्ड में बैठ के आपको काम करना पड़ता है। जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी, टाइम वेरी होता है, कुछ नहीं रहता। पर ऑफिस में कैसा 9 तो चाहिए, टाइम वेरी नहीं होता, ये यही टाइम फिक्स रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर से सिटिंग जॉब या फील्ड जॉब की तरफ मोड़ सकते हैं। बाद में आता है आप MNC में भी जा सकते हो। गेट एग्ज़ाम क्रैक करके आप MNC में जा सकते हो, अच्छा पैकेज कमा सकते हो। तीसरा आता है सबसे बढ़िया, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है इस सिविल इंजीनियरिंग को लेके, और ज़्यादा वैकेंसी निकलती। बाकी स्ट्रीम के गवर्नमेंट जॉब नहीं रहते, कुछ कुछ स्ट्रीम के रहते और वो मिनिमम वैकेंसी रहती है। पर सिविल इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जिसको आप में बहुत वैकेंसी मिल सकती है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है, बहुत दिया है, सिविल इंजीनियरिंग का दिया है। पर आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा तब होगा, आप डिप्लोमा से आएंगे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम डिप्लोमा होल्डर के लिए ज़्यादा वैकेंसी निकालती है और BTech के लिए कम वैकेंसी निकलती है। पर दोनों के लिए वैकेंसी निकलता है, हर साल निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस कर सकते हैं। मेरा खुद का भी बिजनेस है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, नो डाउट। बिजनेस कौन सा कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टरशिप का कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप का कर सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी, वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज सब मिल सकता है। प्राइवेट बिजनेस करते समय आप गवर्नमेंट बिजनेस भी आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप प्राइवेट बिजनेस की
पैरेलल आप गवर्नमेंट बिजनेस भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जेडपी, पीडब्ल्यूडी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत रहती है, पीडब्ल्यूडी, जेडपी लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। अगला पॉइंट आपका रहने वाला है कि आप नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरपोर्ट में सिविल इंजीनियर की वैकेंसी रहती है। तो दोस्तों ये एक अपने आप में बढ़िया फील्ड है, तो आप इसकी तरफ ज़रूर जाए। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस फील्ड का ये है कि आप जॉब करते करते आपका लाइसेंस निकालवा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का, पीडब्ल्यूडी, जेडपी का, और वो अपने ही एरिया में किसी कॉन्ट्रैक्टर को रेंट पे दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, रेंट पे दे सकते हैं। आपको वो परसेंटेज वाइज आपको वो अमाउंट पे करेगा। मतलब आपका 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पर लिया है उसने, तो वो 3 लाख का 3% मतलब 9,000 रुपये आपको वो पे करेगा, प्लस जीएसटी वो आपको पे करना है। ऐसे आप जॉब भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट का लाइसेंस रेंट पे देके आप उधर से भी कमाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है सिविल इंजीनियरिंग लाइन में कमाई करने के लिए। तो दोस्तों इस सिविल इंजीनियरिंग के प्रोसेस में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइन है उसमें हम कैसे रेंट पे देते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर रहते हैं, इसमें मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, आप कोई चिंता ना करें। तो दोस्तों आपको समझ में आया ही होगा कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करके आपको फ़ायदा तो होगा, नुकसान तो नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।